प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका LBSS के लेक्चर क्लास में। हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद सेकंड चैप्टर में यानी कि जो परमाणु की संरचना पढ़ रहे थे उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोटॉनों की खोज। तो हेडिंग हम बनाएंगे प्रोटॉन की खोज। सबसे पहले तो बच्चों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज में हम आज सीखेंगे प्रोटॉन की खोज। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया कि जो कैथोड किरण नलिका ली गई थी, जिसे हमने विसर्जन नली भी कहा था, तो परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई थी, जिसे कैनॉल किरणें भी कहा जाता है। फिर से, जो कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन हुआ था, जिसे हमने विसर्जन नली भी कहा था, में धनावेशित कणों की खोज हुई थी, जिसे कैनॉल किरणें भी कहा जाता है। अर्थात जो परिवर्तित विसर्जन किरण नलिका में विद्युत विसर्जन किया गया था, उसी में धनावेशित किरणें भी प्राप्त हुई थी, माने देखी गई थी, जिसे कैनॉल किरण भी कहा जाता है। ठीक है। वर्ष 1886 में यानी 1886 में एक जर्मन के भौतिक विज्ञानी हुए, जिसे हम ई गोल्डस्टीन कहते हैं, जिनका नाम क्या था? गोल्डस्टीन। इन्होंने ही उन किरणों को देखा था। अतः हम कह सकते हैं कि गोल्डस्टीन ने कैनॉल किरणों की खोज की थी। कैनॉल किरण यानी कैनॉल रेज या एनोड रेज, जो विसर्जन नली में या कैथोड किरण नली में देखी गई थी धनावेश के रूप में, वह किसने देखा था? तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने देखा था, जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन भौतिक विज्ञानी थे। अब ये जो कैनॉल किरणें थी, जब इसकी खोज हुई तो यह बातें पता चला कि ये किरणें धनावेशित कणों से निर्मित होती है, यानी धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है। सन 1919 में एक और वैज्ञानिक, जिसे हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहते हैं, ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में किसी भी पदार्थ यानी पदार्थ के परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता है। यानी परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता है, जिसे रदरफोर्ड ने इन कणों को प्रोटॉन नाम दिया। माने उनका कहना था कि किसी परमाणु के मध्य में, मान लेते हैं ये परमाणु, ठीक है, इसके मध्य में धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता था, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन। माने इन कणों को उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। यानी रदरफोर्ड जी का कहना था कि किसी परमाणु के मध्य में एक संकेंद्रित भाग होता है, इसी को उन्होंने धनावेशित भाग यानी कि धनावेशित भाग कहा था। ठीक है, इस वाले पार्ट्स को, जिसे बाद में नाभिक भी कहा गया। यानी इस प्रकार धनावेशित कणों के रूप में प्रोटॉनों की खोज हुई। अब यहाँ एक चीज और जानना है, ये जो प्रोटॉन की खोज हुई वो गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी। एक और वैज्ञानिक, जिसे हम लोग गोल्डस्टीन कहते हैं, के द्वारा की गई थी। फिर से, इस प्रकार जो धनावेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज हुई,
वो गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी, जबकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की उपस्थिति किसने सिद्ध किया था, यानी कि मध्य में किसने बोला था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बोला था। तुम कह सकते हैं जबकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की उपस्थिति रदरफोर्ड द्वारा सिद्ध की गई थी। ठीक है, अब एक बात और हमें जाननी है, ये जो प्रोटॉन शब्द है ये कहां से आता है, तो सबसे छोटा और सबसे हल्का, हमें पता है कि सबसे छोटा और सबसे हल्का धन आयन के रूप में, चूंकि ये धन आवेशित होते हैं इसलिए धन आयन सबसे छोटा सबसे हल्का किसे माना गया, हाइड्रोजन को माना गया। तो अतः इसे ही प्रोटॉन कहा गया, अर्थात सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे प्रोटॉन कह दिया गया। ठीक है, अब एक बात और आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा इससे हटके है। यह जो प्रोटॉन का निर्माण होता है, प्रोटॉन का निर्माण वो दो अपक्वार्क कणों के द्वारा, दो, ध्यान दीजिएगा, दो अपक्वार्क तथा एक डाउन क्वार्क। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्वार्क क्या है। ठीक है, तो पहले जानिए ये प्रोटॉन का निर्माण दो अप क्वार्क तथा एक डाउन क्वार्क के संयोजन यानी कि मिलने के द्वारा होता है। दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। जैसे हमने देखा कि रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्य में इसे संकेंद्रित माना था, तो ये वाले के अंदर कह रहा है कि इसमें दो अपक्वार्क यानी कि यू से इंडिकेट करें और एक डाउन, ये इससे मिलने के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, प्रोटॉन का। ठीक है, अर्थात जो रदरफोर्ड ने इस तरह की संरचना यानी कि परमाणु के भीतर संकेंद्रित माना था धनावेशित भाग को, तो हमने बताया कि यह अपर क्वार्क और डाउन क्वार्क के द्वारा मिल करके बना होता है। मतलब यू मैंने लिखा है ना, यू यानी यू का मतलब अप क्वार्क और ये डी लिखा हुआ है, डी यानी कि डाउन क्वार्क। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डाउन क्वार्क यानी ये जो संकेंद्रित भाग है जिसे प्रोटॉन कहा गया, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के मिलने से बना होता है। यानी यह पूरी भाग क्या है, प्रोटॉन है। ध्यान दीजिएगा, ये वाली पूरी भाग क्या है, ये है प्रोटॉन, इसको नहीं, ये मध्य वाले संकेंद्रित भाग को हमने कहा। अब जब हम इसके चार्ज की बात करते हैं यानी कि आवेश की, चार्ज की जब हम बात करेंगे आवेश की, तो जरा आवेश इसका देखते हैं कि प्रोटॉन का क्या होता है। तो चूंकि दो अप क्वार्क है यानी कि अप क्वार्क कितना है, दो है, यानी कि यू ये दो क्या है, अप क्वार्क है। तो एक अप क्वार्क की चार्ज होती है +2/3e, एक अप क्वार्क की चार्ज होती है, तो वैसे ही एक दूसरे की क्या हो जाएगी, +2/3e। ठीक है, अब एक इसमें डाउन क्वार्क भी है, तो एक इसमें डी है जिसे हम लोग कहते हैं डाउन क्वार्क। तो डाउन क्वार्क की जो चार्ज होती है वो -1/3e होती है। ठीक है, तो इस तरह जब हम एक प्रोटॉन यानी कि एक प्रोटॉन के चार्ज की बात करेंगे तो इन दोनों को हम अब सम्मिलित करके यानी कि इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को आप जोड़िए और एक को घटा दीजिए, तो +2/3e
3e प्लस यहाँ पे प्लस 2/3e और माइनस 1/3e। जब इसको करेंगे जोड़ेंगे तो ये प्लस 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 4 हो जाएगा, 4 3e, ठीक है। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/3e। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 4/3e में से माइनस 1/3e घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस है तो प्लस 3 बचा, 1 घटा तो बटा 3e बचा। अब इस 3 से 3 को काट दिया तो क्या बचा, प्लस 1e। तो हम क्या देखते हैं कि इस प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश है, तो प्लस 1e, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी कि ये प्लस क्यों है। तो प्लस चूंकि यहाँ आवेश इसका अप क्वार्क का +2 और +2 है जो अधिक है, डाउन यानी कि -1 एक है जो इसमें से घटेगा तो ये प्लस वाला अधिक हो रहा है, इसलिए +1e इसका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वार्क क्या होता है, तो बच्चों क्वार्क एक फंडामेंटल यूनिट होती है जिसे एक मौलिक कण कहते हैं और यह 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार यहाँ पे हमें जानना नहीं है, आप जान लो, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और एक को कहते हैं चार्म। अप, डाउन, बॉटम, टॉप, स्ट्रेंज और चार्म, ये 6 प्रकार के क्वार्क देखे गए हैं। क्वार्क क्या है, तो क्वार्क एक फंडामेंटल यूनिट है जिसे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं, माने एक मौलिक कण भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं जानना है, फिलहाल इतना ही। तो हमने जाना कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी और किन्होंने किया था। तो चलिए हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, जितनी बातें हमने बताया है आप नोट कर लेंगे। प्रोटॉन की खोज वर्ष 1886 में जर्मन भौतिक विज्ञानी ई गोल्डस्टीन, ये याद रखिएगा, गोल्डस्टीन ने कैनॉल किरणों की खोज की। कैनॉल किरण को ही हमने धन किरण बोला था, ठीक है, एनोड रेज की, और बताया कि ये किरणें धनावेशित कणों से निर्मित होती हैं, माने मिलकर बनी है। फिर वर्ष 1919 में एक और वैज्ञानिक जिसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड हम कहते हैं, ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में परमाणु के केंद्र में धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता है। हमने आपको दिखाया था परमाणु के केंद्र में यानी कि मध्य में धनावेशित संकेंद्रण होता है जिसमें 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है, ठीक है, जिसका आवेश भी हमने दिखा रखा था। तो वही हमने लिख दिया कि एक संकेंद्रण होता है। ये याद रखना है कि ये किसने बातें बताई, तो रदरफोर्ड साहब ने बताया था 1919 में। जो धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता है जो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। रदरफोर्ड ने इन कणों को ही क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। इन्हीं कणों को, इन्हीं संकेंद्रित कण को ही जो मध्य में था, धनावेशित भाग था, उसे ही रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया। ये याद रखना है कि किसने प्रोटॉन नाम दिया था। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, सबसे छोटा और हल्का धन आयन, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था, अतः इसे प्रोटॉन कहते हैं। सबसे छोटा यानी कि हाइड्रोजन, इसका संकेत 1H1 भी हम प्रोटियम जिसे कहेंगे, है ना, क्योंकि सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन का ही होता है, तो इसे हम लोग प्रोटॉन का नाम दे देते हैं। अब एक बात जो मैंने चार्ज की बात किया, जो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बना था, कितना था, +1e। ये चार्ज होता है किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोटॉन की खोज को देखा। अब हम चर्चा करेंगे न्यूट्रॉन की खोज। हेडिंग लीजिए, न्यूट्रॉन की खोज।